आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। जैसे ऑपरेशन लोटस चल रहा है तो ऑपरेशन लोटस का ऑपरेटर कौन है? बेसिकली हैंडलर कह लीजिए, मतलब नेगेटिव लगता है थोड़ा। कौन कौन ये प्यादे फिट कौन कर रहा है? ये इसके पीछे किसका दिमाग नहीं, हाथ किसका? दिमाग तो सब जानते हैं, हाथ किसका है? दिमाग जानते हैं सब। हाथ जो काम पे लगाया जाता है उसका हाथ का कोई मतलब है? हाथ तो वही करता है जो दिमाग कहता है। दिमाग किसका है वो तो ऑब्वियस है, उस पर क्या बात करेंगे हम? किसका है सर? वो देवेंद्र जी जानते हैं। नहीं सर, आज उनसे पूछते हैं किसका है। तो वो हाथ किसका है, ये हम लोग बात करेंगे कल। एक तो लगातार जो दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं वो सारी भूपेंद्र यादव जी के घर पे हो रही हैं, टीएमसी के सांसदों के साथ। चीफ मिनिस्टर भी बंगाल के शुभेंदु अधिकारी वो भी वहीं पर आते हैं। 1-2 कैरेक्टर्स की और एंट्री हुई है इसमें। दही जलेबी भी उन्होंने खिलाया था पहले बार। हाँ वही उन्होंने नहीं, भूपेंद्र जी के यहाँ 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, बहुत ऐतिहासिक घर है सर वो। अच्छा, 9 मोतीलाल ने वो नरसिम्हा राव जी रहते थे उसमें। निशिकांत दुबे जी की भी इसमें कोई भूमिका है, वो भी मीटिंग्स वगैरह में रहे हैं। एक आध और लोग हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये सारी पटकथा कैसे लिखी गई है जरा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये एनसीपीआई के बारे में 2023 में पार्टी बनी थी और पार्टी बस बनी ही थी। इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था त्रिपुरा का और कुल जमा 7 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 4 के नॉमिनेशन रद्द हो गए थे, रिजेक्ट हो गए थे पेपर्स। 2 लोग पार्टी सिंबल पे लड़े थे और जो 2 लोग लड़े थे पार्टी के सिंबल पर सर, उनको कुछ 800 कुछ वोट आए थे और एक तीसरा 822, एक को मिले थे 536, दूसरे को मिले थे 286, एक तीसरा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ गया था तो उसको मिले थे 376। सो 822 तो पार्टी के सिंबल में मिले और तीसरे को भी जोड़ दें तो 1198 वोट। 1200 वोट वाली पार्टी को 20 सांसद मिल गए रातों रात। अच्छा, मजे की बात यह, जो उस पार्टी की फाउंडिंग प्रेसिडेंट थी उनसे आज पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने तो देखिए अध्यक्ष पद छोड़ दिया था काफी समय पहले, अब पार्टी में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। फाउंडर मेंबर कहने मुझे नहीं मालूम अब पार्टी में क्या हो रहा है। वो पति पत्नी है जो पार्टी चलाते हैं और ये पत्नी है जो कह रही है कि मुझे नहीं मालूम पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो इसका चुनाव जो है वो कैसे किया गया, अब ये बताएं पहले जरा। और इसके आपको लोग कह रहे हैं कि उसका उदाहरण कहीं नहीं मिलता, इसके उदाहरण मिलते हैं और बहुत पीछे के उदाहरण भी नहीं है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में देता हूं जी। और ये एकदम से आनंद फानंद की चीज़ नहीं है सौरभ, ये पिछले महीने ही उन्होंने पद छोड़ दिया था और जो प्रक्रिया शुरू कर ली गई थी वो लगभग मिड मई में शुरू कर ली गई थी। और क्योंकि काकोली घोष दस्तीदार तो चुनाव से तकरीबन 3-4 महीने पहले से बीजेपी के लोगों के संपर्क में थी और क्योंकि वो अपनी निराशा बार बार जताती थी और एकदम निराश होकर बीजेपी के नेताओं के संपर्क में रहती थी, फिर बहुत सारे मैसेजेस वो बताती थी, इन्फॉर्मेशन पास करती थी कि कैसे ये लोग प्लान कर रहे हैं, वोट रिगिंग का क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन टीएमसी से जो आती थी, उस इन्फॉर्मेशन के बाद बीजेपी के लोग शिकायत करते थे चुनाव आयोग से और तब चुनाव आयोग उन पहलुओं पर भी ध्यान देता था क्योंकि वो सिस्टम में थी तो वो ज़्यादा जानती थी काकोली की टीएमसी के लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। और ये पार्टी वाली चीज़ें तभी तय कर ली गई थी। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है सौरभ कि जब कल भूपेंद्र यादव जी के घर पे ये सभी सांसद गए तो सबको नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। बहुत उनमें से सांसद ऐसे थे जो ये मानकर चल रहे थे कि हम तो अलग टीएमसी होंगे, हम ही टीएमसी हो जाएंगे। हाँ। वहाँ जब वो बैठक में गए, जब बताया गया तो उनमें से कईयों को झटका लगा कि ये क्या है, ये तो अलग चीज़ है। और जाहिर तौर पे ये लोग नहीं चाह रहे थे, बीजेपी के लोग भी नहीं चाह रहे थे कि इसको किसी कानूनी लफड़े में फंसाया जाए। अच्छा, इन सारी चीज़ों को इसीलिए पार्टी क्लेम नहीं हाँ, जैसे बीजेपी के लिहाज से आप देखें सौरभ तो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में हमें नंबर चाहिए जो हमें बिल पास कराना है। इसका टीएमसी का क्या होगा, इन सांसदों के आ जाने से टीएमसी खत्म हो जाएगी और ये वहाँ रहते तो खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं है। टीएमसी तो ऐसे भी इस चुनाव के बाद आपने देखी लगी क्या स्थिति हो गई है। इनमें से बहुत जनाधार वाले नेता हों ऐसा भी नहीं है, टीएमसी तो वन वुमेन पार्टी है। उस कंडीशन में नंबर्स अपने जुटाने के लिहाज से ये सारी कवायद की जा रही है, इसको कानूनी पहलू में अच्छा तो उलझ सकती थी बात।